हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट यानी कि तापमान व उसके मापन। और लास्ट क्लास में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए आज बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है और किस तरीके से उससे हम तापमान का मापन करेंगे, क्या उसकी परास होगी, क्या उसकी रेंज होगी, इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हमने देखा था जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज लेके चलता है, यानी कि औसताना लेके चलता है। ठीक है। वैसे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 40, आप कह सकते हो 37 से थोड़ा सा कम, 37 से थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन का टेम्परेचर बॉडी का अलग अलग होता है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डजंट डिपेंड अपॉन ओनली अ सिंगल फैक्टर। ये अलग अलग फैक्टर्स यानी कि अलग अलग कारकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस चक्कर से हमारे जो मनुष्य शरीर है उसका तापमान अलग अलग होता है। ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक का मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। हम अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से टेम्परेचर लेते हैं। A perfect healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक परफेक्टली हेल्दी पर्सन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक हेल्दी पर्सन है तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा या 37 डिग्री से कम भी हो सकता है। ये बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उम्र हो गई, समय हो गया, या फिर आप कह सकते हो भैया दिन की बात हो रही है, रात की बात हो रही है, या फिर एक्टिविटी लेवल। अब जिम करके आए, एक्सरसाइज करके आए तो आपकी बॉडी का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई तो हो गई, तो उस टाइम अगर आप टेम्परेचर नापेंगे तो ज्यादा ही आएगा, है ना। तो एक्टिविटी लेवल भी होता है। यू मे ट्राई मेजर योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेज। आप भी एक ट्राई करें कि अपना बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग दिन में अलग अलग हिसाब से नाप के देखें और उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करें अपनी नोटबुक में। तो आपको पता लग जाएगा कि प्रत्येक दिन के अनुसार आपका तापमान, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो भी अलग अलग होगा। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर इज एनी वेरिएशन। और एक महीने बाद आप देखेंगे कि एक महीने तक आप इसको करके देखें तो आप देखेंगे कि पूरे महीने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिफरेंस यहाँ पर आ रखा होगा। अगर ऐसा तो क्या उसका कारण हो सकता है? तो कारण यही है कि जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस नहीं, बेसिकली 35 से नीचे नहीं जाएगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बीच वेरी करता है। तो फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मोमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। तो बेसिकली आर्मपिट में हम क्या करेंगे, जैसे बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे लोग हैं उनके हम आर्मपिट्स में रखते हैं। ठीक है। सो दैट यहाँ पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर को नापा जा सके। तो टेम्परेचर अगर हम मेजर करेंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस इसके बीच आएगा। सो देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक स्केल और है टेम्परेचर का, उसको हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम डिग्री सेल्सियस स्केल से नापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस स्केल से तो हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर को नापा जाए किसमें, फ़ारेनहाइट में, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल से, तो डिग्री फ़ारेनहाइट अब इसको कहते हैं और इसको डिग्री एफ से डिनोट करता है। सो जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है किसी सेल्सियस स्केल में, वो इक्विवेलेंट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट स्केल के। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। बेसिकली हम ज्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल को यूज नहीं करते साइंटिफिक स्टडीज में। और जो साइंटिफिक वर्क होता है तो देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। तो जो साइंटिफिक वर्क है यानी कि साइंस रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक केल्विन स्केल, केल्विन फीटा भी यूज करते हैं। इस स्केल की जो टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन है और इसको के से डिनोट करते हैं, के मतलब केल्विन। और इसी को हमने टेम्परेचर की एसआई यूनिट भी रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है केल्विन इसकी एसआई इकाई है। ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। सो फ़ारेनहाइट स्केल भी एक तरीके का स्केल है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं। टेम्परेचर जैसे हम हमारे हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 होता है। ठीक है। तो यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में। उसी को अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही हमारे पास एक साइंटिफिक वर्क के लिए एक और
स्केल यूज होता है जिसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। तो जो केल्विन स्केल है इसकी डिग्री, ये केल्विन में नहीं नापा जाता, बेसिक डिग्री में नहीं नापा जाता क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट स्केल है। लेकिन यस, इसकी यूनिट केल्विन है और एसआई यूनिट टेम्परेचर की यहीं से रखी गई है, केल्विन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, तो तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। जैसे लंबाई की मीटर होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, उसी तरीके से टेम्परेचर यानी कि तापमान की एसआई इकाई हमारे पास केल्विन होती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट इस बिंदु को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ऑल थ्री टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस स्केल हो, फ़ारेनहाइट स्केल हो, केल्विन स्केल हो, ये नेम्ड ऑफ ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट हु डेवलप दीज स्केल्स। तो ये सभी सभी, सेल्सियस भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, फ़ारेनहाइट भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, और केल्विन भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। यानी कि जिन साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया उनके नाम से हमने क्या कर दिया, ये स्केल्स का नाम रख दिया है। सो हम आराम से क्या कर सकते हैं, एक सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, यानी कि आपको सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करना है, तो बहुत आसान है। टेम्परेचर लो केल्विन में, ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में आया उसमें 273.15 जोड़ दो। तो जैसे आप 273.15 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दोगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। यानी मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दो, यानी कि 273 ऐड कर दो, 273.15 ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 273.15। अब ये डिग्री सेल्सियस किस में बदल गया, केल्विन में बदल गया। ठीक है, इस तरीके से बदल सकते हो आप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हो, एक इकाई को दूसरी इकाई में बदल सकते हो। चलिए, सो द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स, चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल हो, फ़ारेनहाइट स्केल हो, केल्विन स्केल हो, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। देखो, सेल्सियस का सी बड़ा है, फ़ारेनहाइट का एफ बड़ा है, केल्विन का के बड़ा है, तो ये सारे की सारी यूनिट्स जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है। सो फॉर दिस द यूनिट फॉर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद द लोअर केस, वाइल सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल केस। तो आप देखेंगे कि जब डिग्री सेल्सियस लिखना होता है तो डिग्री सेल्सियस का सी बड़ा है लेकिन डिग्री का डी छोटा लिखेंगे हम, ठीक है, लोअर केस से डिग्री को लिखना है। तो जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो डिग्री के आगे डिग्री छोटा लिखना है, फ़ारेनहाइट का एफ बड़ा लिखना है। ठीक है, सो जो यूनिट होती है वो भी हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जितनी भी यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री छोटा, फिर सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये भी हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स में। नोट दैट डिग्री इज नॉट रिटन विद केल्विन, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लिखते। ठीक है, अब फुल स्टॉप इज रिटन आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और हालांकि अगर सेंटेंस एंड ना हो तब तो लिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी डिग्री सेल्सियस के बाद फुल स्टॉप नहीं रखना, डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद फुल स्टॉप नहीं रखना, केल्विन के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लिखना। हाँ, अगर ये लेटर के एंड में खत्म हो रहे हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनके बाद फुल स्टॉप, अगर नहीं सेंटेंस सेंटेंस के एंड में नहीं खत्म हो रहे तो फुल स्टॉप भी नहीं लिखते इनमें। ठीक है, एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, व्हाइल राइटिंग द टेम्परेचर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। और जब भी हम तापमान लिखेंगे जैसे 20 डिग्री सेल्सियस तो 20 लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, यानी कि एकदम चिपका चिपका के नहीं 20 लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देके डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखता है, यानी कि थोड़ा सा गैप इनके बीच हम रखते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा अगर तापमान है तो यूज द प्रूलर ऑफ डिग्री, तो डिग्री का प्रूलर हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिग्रीज, क्या बोलते हैं, डिग्रीज। तो वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, जब हम यूनिट की फुल फॉर्म लिखते हैं तब। चलिए नोट डाउन करते हैं इन बिंदुओं को, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर वर डेवलप? तो भैया अब सवाल ये उठता है कि पहले थर्मोमीटर तो थे नहीं, तो थर्मोमीटर जब नहीं थे तो तब कैसे टेम्परेचर को नापते थे सर? सो देखो, टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास पहले फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। तो हम सभी जानते हैं कि जो फीवर होता है यानी कि जो बुखार होता है वो पल्स रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी की पल्स होती है ना, पल्स बोलते हैं जिन्हें, नसें चलना, ठीक है, नसों में क्या होता है, पल्स रेट होता है। तो पल्स रेट को चेक किया जाता था इवन इन द ओल्डन डेज इन इंडिया, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम फीवर सम सिचुएशन आल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। लेकिन बुखार के अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारा पल्स रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या फिर कह सकते हो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। सो पल्स रेट अलोन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर। लेकिन यस, पल्स रेट से हम ये नहीं बोल सकते कि आपको बुखार है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, थर्मोमीटर तो थे नहीं, तो हम पल्स रेट से बेसिकली एक अनुमान लगा लेते थे कि बुखार होगा या फीवर होगा, कुछ भी। So no temperature of boiling water and ice are outside range of the clinical thermometer. तो yes, यहाँ पर वही है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो हम कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर नाप सकते हैं किसी और बॉडी का जिसकी रेंज जो है वो ज्यादा है, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किसी का तापमान है। सो उसके लिए अब हमारे पास आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ओर। सो अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में लुक लाइक द वन इन शोन इन फिगर। तो वैसे तो बहुत सारे थर्मोमीटर होता है, लेकिन एक जो थर्मोमीटर है जो हमारे स्कूल लेबोरेटरी में मिलता है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। एक ये लंबी सी नैरो सी ट्यूब होगी, ग्लास की होगी, जो सील होती है। एट द वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन्स अ लिक्विड। एक कोने में क्या होगा, बल्ब होगा जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब द ट्यूब इज अ नैरो कॉलम ऑफ अ लिक्विड कैन बी सीन। और इसके अंदर हमें एक लिक्विड की नैरो कॉलम देखने को मिलेगी, यानी कि ट्यूब देखने को मिलेगी। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग विद द ट्यूब। और यहाँ पर क्या है, एक सेल्सियस स्केल होता है जो ट्यूब के साथ मार्क्ड होता है। सो द लिक्विड कॉलम राइजेज और फॉल विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो जो इसके अंदर लिक्विड है वो राइज कर सकता है या फॉल कर सकता है। सो द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग। तो ये देखेंगे किस मार्क पे हमारा जो लिक्विड है वो रुक गया, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर की रीडिंग। सो लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली अल्कोहल। याद रखना, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में लिक्विड जो यूज होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये रेड कलर के अंदर कलर्ड रेड होता है, जिससे हम इसको लाल कलर का कर ले जिससे पढ़ा आसानी से जाए, या मरकरी होता है। तो अल्कोहल और मरकरी यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जनरली मरकरी यूज करते हैं, यानी कि हम क्या यूज करते हैं, पारा। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर अल्कोहल और मरकरी में से कुछ भी उपयोग में हो सकता है। सो लेट अस फाइंड आउट कैसे हम टेम्परेचर की रेंज जो है थर्मोमीटर से निकाल सकते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है ऑब्जर्व करना है केयरफुली, हमें उसमें लोवेस्ट पॉइंट देखना है जो वो मेजर कर सकता है, और क्या है उसमें हाईएस्ट पॉइंट देखना है जो वो मेजर कर सकता है। यानी कि सबसे निचला बिंदु हमें देखना है कि वो कहाँ तक मापन कर सकता है, और सबसे उच्च बिंदु देखना है कि वो कहाँ तक मापन कर सकता है। तो आप अगर देखोगे तो ये 0 है, और 0 के बाद यहाँ 10 लिखा है, तो 0 से नीचे चला जाता है माइनस का 10। देखो लास्ट डॉट यही देख रहे होंगे ना आप, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 है और 100 से ऊपर चला गया, यानी कि ये है 10। तो इसको 100 से ऊपर 110 बोल देंगे। तो ये 0 से नीचे चला गया -10 डिग्री सेल्सियस, और 100 से ऊपर चला गया तो प्लस का 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे, तो रेंज यही है। तो अगर हम ध्यान से थर्मोमीटर को देखें तो इसकी जो रेंज है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के तापमान को नाप सकता है, तो इसकी रेंज है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या नाप सकता है, 35 से 42। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर सकता है, मेजर कर सकता है। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। देखते हैं किस तरीके से स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर कोई वैल्यू मेजर करते हैं। सो हमने क्या किया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लिया जो हमने अभी एक्टिविटी में यूज किया था। अब क्या करना है, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो दो बड़ी बड़ी बॉडी के, मतलब मान लो यहाँ पर एक मार्क है और एक मार्क यहाँ है, तो इनके बीच का हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना तापमान का अंतर इनके बीच है। So there are many divisions shown by the small marks as between these two bigger marks। तो बहुत सारी बिगर मार्क्स के बीच में आपने देखा होगा छोटी 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 यूनिट आप देख रहे होंगे, देख रहे हो ना। जैसे आप 10 देखो और ये 20 देखो, तो बड़े बड़े नंबर है, इनके बीच में देखो छोटी 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 लाइन है। इनको कहते हैं डिविजन्स, ठीक है। डिविजन्स कहते हैं, विभाजन कहते हैं इन्हें, डिविजन्स। तो हाउ मेनी डिवीजन, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये बता रही है। जैसे आप देखो यहाँ पर गौर देखेंगे, गौर से देखो तो 0 से लेके 10 तक है, तो कितनी काउंट है, 1 2 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि आप समझ सकते हो 0 से 10 तो सीधे यहाँ पे पहुंचेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी कि एक डिवीजन बढ़ते ही 1 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि मान लो अगर टेम्परेचर यहाँ से नापा हमने और यहाँ से यहाँ पर आया तो इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस। कोई यहाँ पे आया तो 20 डिग्री सेल्सियस, कोई यहाँ पे आया तो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो रेड पार्ट है अगर वो यहाँ तक आया तो 25 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इस तरीके से हमें इसका टेम्परेचर पता लग जाएगा जो बिगर मार्क्स के बीच में हमारा रेड कलर अटक रहा है। सो हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो 1 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ये चेक करना है हमें। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है थर्मोमीटर की, तो -10 वो सबसे छोटा मापन ले सकता है, सबसे बड़ा मापन 110। तो इसके लिए हमें थर्मोमीटर को गौर से देखना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच, 10 के 20 के बीच, वो 10 डिग्री का है, यानी कि 10 लाइनों से 10 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो एक लाइन से कितना मिल जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा तापमान कितना मेजर कर सकता है 1 डिग्री सेल्सियस से मेजर कर सकता है, ठीक है। सबसे छोटा मतलब कितना गैप 1 डिग्री सेल्सियस, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट थर्मोमीटर कैन रीड, तो 1 डिग्री सेल्सियस सबसे छोटी वैल्यू ये मापन कर सकता है। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में डिफरेंट, आपके पास जो स्कूल में थर्मोमीटर है हो सकता है उसकी रेंज अलग अलग हो, लेकिन हमेशा याद रखना है उसको जब भी देखोगे तो इसी तरीके से यूज करोगे। ना हमने देख लिया कि किस तरीके से टेम्परेचर की रेंज से हम थर्मोमीटर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर नाप सकते हैं, अब देखेंगे। और हमने ये भी देख लिया कि कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में पढ़ी जाती है। अब हम देखते हैं नाउ लर्न हाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखते हैं किस तरीके से तापमान का मापन करता है। तो उससे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करना सीखते हैं करेक्टली, कैसे करेक्ट यूज करना है। सो करेक्ट यूज करने के कुछ तरीके हैं, यानी कि सही तरीके से उपयोग करने के कुछ तरीके हमारे पास हैं इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। जैसे आप देखोगे कि जब व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्ज इन वाटर, यानी कि जब थर्मोमीटर पानी में डूबा हुआ हो, ठीक है, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। तो जब आप पानी में डुबाओ तो एकदम कोने कोने में भी ना टच करे और बॉटम में भी ना टच करे, यानी कि सिर्फ पानी में डूबा हुआ हो, ना तो वो इस धरा इसको आप कह सकते हो इस बेस को टच करे, आधार को छुए, ना इसके कोने को छुए गिलास के, बस बीच में पानी में डूबा हुआ हो, ठीक है। यानी कि ज्यादा डुबाना नहीं है, कोनों से बचा के रखना है और निचले हिस्से से बचा के रखना है। जो थर्मोमीटर है वो वर्टिकल सीधा होना चाहिए, वो टिल्ट नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम सीधा हो। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो टेम्परेचर हमें तभी मेजर करना है जब थर्मोमीटर पानी में डूबा हो, ठीक है। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी स्ट्रेट इन द लाइन वाइल द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलिंग टू बी रीड। तो अगर हम पानी का टेम्परेचर जैसे नाप रहे हैं तो हमें देखना है और आंखों के आगे रखना है हमने कि रीडिंग क्या है। टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको टेम्परेचर नापते वक्त एकदम से इसको सीधा रखना है, एकदम आंखों के सामने रखना है और रीडिंग एकदम प्रिसाइजली लेनी है, एकदम एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। चलिए नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। So while reading thermometer, the eye should be directly in the line with the level of the column. एकदम आंखों के सामने होनी चाहिए, एकदम उस लाइन के एकदम लेवल के सामने होना चाहिए, एकदम आंखों को, ठीक है। चलो लेट अस मेजर करना शुरू करते हैं। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, बीकर में कुछ गर्म पानी ले, डिप करे थर्मोमीटर को इस तरीके से कि वो पानी को डूबे लेकिन पानी के बर्तन को छुए ना, किसी भी तरीके से पानी के बर्तन को टच ना करे, ठीक है। इन वाटर ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर, और लिक्विड कॉलम को राइज करे थर्मोमीटर में। वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर। क्या करना है, वेट करना है जब तक कॉलम स्टॉप ना करे राइजिंग को ऊपर बढ़ने से, और डू नॉट वेट टू लॉन्ग, बहुत लंबा भी ना रुके, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट कूल, क्योंकि पानी भी तो ठंडा होने लग जाएगा। तो फटाक से देखें कि कितने ऊपर तक इसका टेम्परेचर राइज हुआ है, कहां तक इसका लेवल राइज हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मेजर्ड बाय यू, क्या आपने तापमान मेजर किया, कंपेयर करना अपनी रीडिंग को अपने दोस्त की रीडिंग के साथ। सो डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द लिक्विड बिगिंस टू फॉल। तो जैसे ही आप थर्मोमीटर को उससे बाहर निकाल दोगे,
बीकर से बाहर निकालोगे वैसे ही क्या होगा, लेवल जो है इस थर्मोमीटर का डाउन होने लगेगा, गिरने लगेगा। सो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्ज इन वाटर। तो इससे ये पता लगता है कि जो टेम्परेचर उसको रीड करना है जब थर्मोमीटर इमर्ज होता है वाटर के अंदर, यानी कि जब पानी के अंदर थर्मोमीटर है तभी तापमान का मापन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। सो फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट सेटअप्स आर अरेंज बाय योर टीचर। ऐसे दो मान लो अरेंजमेंट टीचर ने लगाए हुए हैं, एक आपके लिए और वन बाय वन आपकी टर्न आएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सेटअप अपने लिए बनाना है और उसमें आपको देखना है कि टेम्परेचर, एक में आइस रखा है, क्रश्ड आइस बर्फ, और एक में हमने रखे उबलता पानी। रीड करना है टेम्परेचर को आइस का और बॉइलिंग वाटर का। अगेन आफ्टर सम टाइम आपको बार बार कुछ कुछ देर देर बाद इसका टेम्परेचर चेक करते रहना है। सो यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर वाटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स बॉइलिंग। जब बॉईल हो रहा था तब उसका तापमान एकदम स्थिर था, निरंतर, आप कह सकते हो नियत था। वैसी जो टेम्परेचर आइस का वो भी कांस्टेंट होगा जब वो पिघल रहा है, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब बर्फ पिघल रही होगी तब भी टेम्परेचर उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है। सो फीवन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर क्या हुआ कि फीवन की साइंस टीचर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया जिससे वो उबलते हुए पानी का तापमान नाप ले। सो टेम्परेचर रीडिंग जो बॉइलिंग वाटर की थी फीवन और उसके क्लासमेट में शिलोंग में दे रखी है इस तरीके से। ठीक है। फीवन ने नापा 97.8, शिम्पैंग ने नापा 98, ओनस्टार ने नापा 97.9, कैलॉय ने नापा 98 और बंदरिशा ने नापा है बंदरिशा ने नापा है 98.1। यानी कि सबने जो तापमान नापा वो अलग अलग नापा, सबने अलग अलग मेजरमेंट ली। सो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट। आपको भी ऐसे ही देखना है और ऐसा डिफरेंस क्यों आया, इन चीजों के बीच आप डिस्कस करें, और करेक्ट रीडिंग कैसे होगी, क्या होगी, ये भी हमें देखना है। सो हर एक बंदे ने, या कह सकते हैं हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग टेम्परेचर नापा है। ये ऑब्जर्वेशन सबकी अलग अलग है, ऐसा क्यों हुआ होगा ये आपको सोचना है। सो ऐसे ही हमारे पास एयर टेम्परेचर होता है। तो यू माइट हैव सीन द थर्मोमीटर सच एज वन शोन इन द फिगर। आपने देखा होगा ये हमारे स्कूलों की दीवारों पे, लेबोरेटरी या डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर पे या हॉस्पिटल्स में रहता है। ये क्या करता है, ये हमें बेसिकली रूम टेम्परेचर का आइडिया देता है, और साथ साथ आप ऐसा कह सकते हो कि जो वेदर रिपोर्ट्स आती है ना न्यूज में, वो इन्हीं थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग आती है जो टीवी या इंटरनेट में आती है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एयर टेम्परेचर, यानी कि वायु का तापमान बताता है हमें ये एयर या रूम थर्मोमीटर आप इसको कह सकते हो। सो एयर टेम्परेचर कौन नापता है, एयर टेम्परेचर नापता है बेसिकली हमारा रूम थर्मोमीटर। तो ये डॉक्टर के यहाँ या आपके स्कूल के बाहर, या बेसिकली आप कह सकते हो क्लिनिक्स के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर ये लगा रहता है, स्कूल लेबोरेटरी के बाहर लगा रहता है, जो ये रूम का टेम्परेचर बताता है, कमरे का तापमान बताता है। ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं इसको। सो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रूम यानी कि कमरे का तापमान भी नाप सकते हैं। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर या रूम थर्मोमीटर हो तो कमरे का तापमान भी नापा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।